आने वाली नस्लों को यह पता होना चाहिए हम कौन थे, कहां से आए थे, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी बोली क्या है, हमारी भाषा। जो डिबेट इस देश में नहीं होनी चाहिए उस डिबेट को खूब किया जा रहा है। जिस पे चर्चा होनी चाहिए उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हाथ जोड़ के याचक बना नजर आता है। इसलिए मैं मानता हूं, मेरी मांग है, और क्योंकि आप, मुझे पता है कि आप कितने बहादुर लोग हैं, आपकी बहादुरी के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। यह आपकी बदकिस्मती नहीं, यह देश की बदकिस्मती है कि जो आपके हीरो होने चाहिए थे उनका पता नहीं है, और जिन लुटेरों ने इस धरती को लूटा, बलात्कार किए, आज उनके नाम से इस शहर का नाम है। एक समाज के रूप में, एक परिवार के रूप में जरा सोचिए, क्या कभी ऐसी विचारधारा, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर कभी हम अपने घर में किसी का नाम रखते हैं? यूं तो हर कैरेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में किसी ने अपने घर में शकुनी नाम रखा है किसी का? रावण रखा है नाम अपना किसी का? लेकिन यह देश अजीब निराला देश है। इस देश को जिन्होंने लूटा, इसकी संस्कृति को तहस नहस किया, वो तमाम लुटेरों की तारीफ करना इस देश में सेकुलरिज्म कहलाता है। और इस देश की जमीन से जुड़ी हुई बातों को उठाना, अपने खोए हुए गौरव को दोबारा से स्थापित करना, सोए हुए पुरुषार्थ को जगाना, इस देश में कम्युनलिज्म है। यह भारत, यह आइडिया ऑफ इंडिया, इसको कौन चैलेंज कर रहा है और क्यों चैलेंज कर रहा है? पूरे देश भर में एक हंगामा मचा हुआ है, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, लोग भारत के तिरंगे की आड़ में संविधान की कॉपी लेकर के बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। मुझे उनके सवालों से कोई चिंता नहीं है। चिंता यह है कि जिन्हें 1400 साल पे जो बार बार ये कहते थे सिर्फ हम अल्लाह से डरते हैं, उन्हें किससे डर लग रहा है? हम हजारों साल पहले भी कहते थे कि हम ईश्वर से डरते हैं, और आज भी डरते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आपका एजेंडा क्या था, और इस एजेंडे को बल इस समाज की चुप्पी ने दिया।